नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। नाव और नदी पर आधारित पार्ट 2 हल कर रहे हैं हम। इससे पहले मैं एक भाग हल करा चुका हूँ आपको। उसमें नाव और नदी पर आधारित एक प्रकार के सवाल आपको मिल चुके हैं। अब ये दूसरी टाइप के सवाल हैं आपके सामने, और भाग 2 का ये पहला ही पार्ट है। इसमें अभी भाग 2 में और भी मिलेंगे आपको। और इसका पहला सवाल है, धारा प्रवाह। प्रवाह का मतलब समझते हैं हम। प्रवाह का मतलब होता है जो नदी का पानी बहता है। नदी का पानी जिधर जिधर बह के जा रहा है, और नदी की जो चाल होती है, पानी की जो चाल होती है, उस पानी की चाल को कहते हैं प्रवाह, बहना। नदी का वो धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर है। मतलब पानी का जो प्रवाह है, वो पानी की जो चाल है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि एक नदी, एक नाव स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब रुका हुआ पानी, स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। अब ये कह रहा है कि धारा के विपरीत, मतलब उल्टी दिशा में जाना है हमें। धारा के विपरीत, यदि धारा का पानी इधर बह के जा रहा है इस साइड में, तो हमें विपरीत दिशा में जा रहा है, इधर जा रहा है पानी धारा का, तो हमें उल्टी दिशा में जाना है इधर। तो पानी की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं नाव को इधर लेके जाऊंगा, इस साइड में विपरीत दिशा में लेके जाऊंगा, नाव को विपरीत दिशा में लेके जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है कि जो पानी की जो चाल है वो नाव की चाल में टक्कर मारेगी, मतलब पीछे को ढकेलेगी। तो नाव की चाल में कितना फ़र्क पड़ेगा? नाव की चाल में जो फ़र्क पड़ेगा वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा का पड़ेगा। जो स्थिर जल है, इस स्थिर जल की चाल में कितने का फ़र्क पड़ जाएगा? इसमें माइनस हो जाएगा कितना? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा की दिशा में जाते तो इसमें प्लस हो जाता, वो जो नाव है उसकी चाल और तेज़ हो जाती है हमारी, जिसमें पहले पार्ट में इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 6.5 में से 1.5 घटा दूंगा मैं, कितना बचेगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर नाव विपरीत दिशा में जाती है हमारी, तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से बह रहा है। ये नदी के जल की जो चाल है वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। ये कह रहा है नदी के विपरीत 21 किलोमीटर तैरने में उसको कितना समय लगेगा? नदी के विपरीत जाना है, लेकिन जब नदी के विपरीत जाना है तो नदी के विपरीत हमें चाल पता होना चाहिए कि नदी के विपरीत हमारी चाल कितनी है, जब हम उस दूरी को तय कर पाएंगे। तो नदी के विपरीत हम चाल निकालेंगे। पहले नदी के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 8.5 में से माइनस कर देंगे हम 2.5, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई नदी के विपरीत चाल। और नदी के विपरीत जाना हमें, इस वाली चाल से जाएंगे नदी के विपरीत हम, और इस चाल से हमें कितनी दूरी तय करनी है? 21 किलोमीटर की दूरी तय करनी है हमें। तो पूछ क्या रहा है? समय पूछ रहा है इसमें। तो समय बराबर के दूरी कितनी है? 21 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 6। इसको काट दीजिए, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6। अगर मैं इसका ऐसा भाग दे दूंगा तो ये जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति, ये समय पूछ रहा है तो घंटे में आएगा। 3.5 घंटे में वो 21 किलोमीटर की दूरी को पार कर जाएगा। है कुछ भी नहीं सवाल में, बहुत सरल सवाल है। आप अगर ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से आपकी समझ में आ जाएंगे। एक स्टीमर धारा के विपरीत, वही तरीका है, एक स्टीमर धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है। धारा के विपरीत 3 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है। ये कह रहा है कि यदि धारा की रफ्तार, जो धारा की चाल दे रखा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए।
तो पहले हम धारा के विपरीत चाल ज्ञात करेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे। धारा के विपरीत चाल कितनी दे रखा है, 72 किलोमीटर की दूरी है और समय दे रखा है 3 घंटे। काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो चाल है विपरीत दिशा में है, और जब हमें मालूम है कि जब हम विपरीत दिशा में जाते हैं तो धारा की या नाव की या स्टीमर की जो शांत जल में चाल होती है वो माइनस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। कितनी कम होती है, वो कम उतनी होती है जितनी जल की चाल होती है। तो यहाँ पे जल की चाल कितनी दे रखी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब विपरीत दिशा में जब वो जा रहा था तो ये 24 में से मतलब 27 होगी, 24 और 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी चाल उसकी शांत जल में, जिसमें से धारा की चाल माइनस करके वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो अब मुझे क्या है, शांत जल में चाल ज्ञात करनी है। शांत जल में चाल, तो 24 में किसको जोड़ दूंगा, इस 3 को जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ा है मैंने, क्योंकि ये वाली जो चाल दे रखी है विपरीत है, हम विपरीत जा रहे हैं और वो वाली चाल है। जब विपरीत जाएंगे तो ये ऑलरेडी इसमें से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम हो चुकी है। जो पानी की रफ्तार थी, पानी की रफ्तार की चाल कम हो चुकी है इसमें से। अगर मैं इस पानी की रफ्तार की चाल को इसमें जोड़ दूंगा तो ये शांत जल की चाल मिल गई मुझे, ये शांत जल की चाल है। अगर मैं कहूँ कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल ज्ञात कीजिए, तो इस 27 में फिर मैं 3 को जोड़ूंगा तो वो हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक मोटर बोट शांत जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। देखिए शांत जल में चाल पता है हमें, अब ये धारा के विपरीत मतलब जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह के विपरीत चाल ज्ञात करूंगा मैं पहले। जल प्रवाह के विपरीत चाल, जल प्रवाह के विपरीत चाल ज्ञात करूंगा। 60/4, 15 चौक 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसकी चाल। ये जल प्रवाह के विपरीत है। अब इसमें कितना कम हो गया, देखिए शांत जल में चाल कितनी थी, 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जब वो जल प्रवाह के विपरीत जा रहा है तो ये कितनी कम हो गई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार किसकी है, धारा की है। जल प्रवाह की चाल कितनी है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जल प्रवाह की गति सीधा लिख दें या लिखना पड़ेगा, 18.5 में से 15 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। शांत जल में मतलब उसकी जो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा 12 किलोमीटर, इसका मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है शांत जल में। अब ये कह रहा है कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत 2.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। तो विपरीत कह रहा है वो कह रहा है नदी के विपरीत 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो पहले विपरीत चाल तो पता होना चाहिए हमें। देखिए जल की चाल कितनी है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो मुझे जल की चाल मिल जाएगी विपरीत, नदी की विपरीत चाल। विपरीत चाल कितनी हो जाएगी, 12 में से मैं 2.5 घटा दूंगा, कितना बचेगा, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से उसको कितना चलना है, 2.5 घंटे चलना है। इस चाल से कितना चलना है उसको, 2.5 घंटे चलना है। तो इसमें 2.5 का गुणा कर दीजिए इसमें।
आप इसका जैसे ही इसके अंदर गुणा कर देंगे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। ये आपको दूरी आ जाएगी, कितना आ जाएगी 23 पॉइंट के कुछ आएगा 23 पॉइंट के कुछ इतना आएगा समथिंग, इतने किलोमीटर की दूरी। आप इसको गुणा करके देख सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।